एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियाओ गुआई के घर में आकर उससे कहती है कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई है और उसके पास कुछ है। गुआई के पूछने पर वो उसे छोटा सा पोलराइड कैमरा दिखाती है और कहती है कि यिनजी और लिंजी दोनों ही हमेशा अलग अलग पिक्चर्स खींचकर उसे दिखाते रहते हैं और अपना रिलेशनशिप फ्लॉन्ट करते रहते हैं। इसीलिए वो चाहती है कि उसके पास भी उसकी और गुआई की पिक्चर्स हो, एटलीस्ट जिन्हें वो याद की तरह रख सके। गुआई इसके लिए मान जाता है और दोनों एक साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद गुआई जियाओ को अपनी फैमिली पिक्चर्स दिखाता है और बताता है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही सर्जन्स हैं। सारी पिक्चर्स देखकर जियाओ कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही क्लासी दिखते हैं, जो सुनकर गुआई स्माइल करने लगता है। इसके बाद जियाओ बोलती है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए गुआई उसके लिए बिना पीनट्स डाले पॉरेज बनाता है और सर्व करते वक्त वो गुआई को किस भी करती है। फिर टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जियाओ गुआई के साथ बिताया हुआ वक्त याद करके स्माइल कर रही थी और गुआई अपनी फाइल्स को रीड कर रहा था। अगली सुबह हम सेंसेन को देखते हैं, जिसके पास अचानक से उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो उसे बार बार कह रहा था कि वो उसके पास वापस आ जाए और वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। दूसरी तरफ लिंजी अपने दोस्त से बात कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसे क्लास डिनर पर इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड यिनजी उसके पास आ जाती है और उसके दोस्त के जाने के बाद वो उसे कॉलेज के पास एक मूवी थिएटर में जाने की बात करती है, लेकिन लिंजी उसे झूठ कहता है कि उसे उसके ट्यूटर के साथ कुछ काम है, उसे अपना क्लास पेपर रेडी करना है और यिनजी उसकी बात को मान जाती है। जिसके बाद हम जियाओ और यिनजी को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ जियाओ गुआई को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ बिजी था। जहाँ गुआई को देखकर उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक से सोया नहीं है, जिस बात को वो टाल देता है। सीन वापस से जियाओ और यिनजी पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों ही अपना मूड फ्रेश करने का डिसाइड करती हैं कि वो हॉट पॉट रेस्टोरेंट जाएंगी और वहीं पर डिनर करेंगी। इसके बाद दोनों डिनर करने पहुंच जाते हैं, जहाँ यिनजी लिंजी को देख लेती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। यिनजी उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या वो ऐसे ही पेपर्स को रेडी कर रहा है और कहाँ है उसके पेपर्स। अब झूठ तो उसने बोला ही था, लेकिन अपने ईगो की वजह से वो इसके लिए यिनजी को ब्लेम करता है कि अगर उसने उसे बताया होता तो वो उसे कभी भी जाने नहीं देती। ये सुनकर यिनजी उसे डिसबिलीफ में देखने लगती है और उसके दोस्त और जियाओ दोनों ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तो वो खुद को डिफेंड कर रहा था और प्रूव कर रहा था कि वो सही है। जिसके बाद यिनजी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दरवाजे पर आकर रुक जाती है, जहाँ वो लिंजी की बातें सुनती है, जो उसे कह रहा होता है कि वो उसे कभी भी कुछ नहीं करने देती, बस वो हमेशा उसका कॉल अटेंड करे और जहाँ वो बुलाए वहाँ पर चला जाए। वो उसे कंट्रोल करके रखना चाहती है क्योंकि वो खुद ही इनसिक्योर है। उसकी वजह से लोग उसे मजाक भरी आंखों से देखते हैं और उसके दोस्त भी उसे लूजर समझते हैं, जबकि उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि वो शांत रहे और वो सब उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो ड्रंक है, इसीलिए वो कुछ भी कह रहा है। जियाओ भी फाइनली उसे बोलती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और बहुत कुछ सुनने के बाद यिनजी उसके पास जाती है और कहती है कि वो अगर उसके बारे में ऐसा ही सोचता है तो ठीक है, वो अभी उससे ब्रेकअप कर रही है और अब वो कुछ भी करने के लिए फ्री है। ये सुनकर लिंजी भी दूसरों की तरफ देखता है और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है कि वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। जो सुनने के बाद लिंजी फाइनली उसे छोड़कर चली जाती है। लिफ्ट के पास जियाओ उसे समझाती है कि वो ऐसे ना रोए, लिंजी बस ड्रंक है इसीलिए ये सब हो रहा है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने का कहकर चली जाती है। सीन अब सेंसेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड एरिक जब ये देख लेता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं मान रही, तो वो उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन करने लगता है। वो उसे गोल्ड डिगर कहता है कि वो गुशाओ के लिए उसे छोड़ रही है क्योंकि वो बहुत ही अमीर फैमिली से है। इसी बीच उसे जियाओ का कॉल आता है, जिसे वो बाद में कॉल करने के लिए कहकर कॉल कट कर देती है। सेंसेन उसे कहती है कि उसे अमीर बॉयफ्रेंड की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद भी बहुत ही अमीर है, लेकिन एरिक उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गुशाओ आ जाता है, जो उसे दूर करता है, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानता तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में सेंसेन गुशाओ का मेडिसिन लगा रही थी। इसी बीच वो उससे आई लव यू कह देता है और सेंसेन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम गुआई को देखते हैं, जिसके पास जियाओ बैठकर उसे सब कुछ बता रही थी और वो उसकी थकी हुई आंखें देखकर उससे पूछती है कि क्या वो रात भर सोया नहीं है। गुआई इस बात से मना कर देता है और कहता है कि रिलेशनशिप में डिस्टेंस ज़रूरी होता है और हमेशा एक दूसरे से चिपके रहना प्यार नहीं है। ये समझने के बाद वो उसे हक करके चली जाती है। अगले दिन गुआई जियाओ से मैसेज करके पूछता है कि क्या वो उसके लिए लंच लेकर आएगी, लेकिन जियाओ ये कहकर मना कर देती है कि वो बिजी है, पर असलियत में वो कुछ सोच रही थी जो कि उसे अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। जिसके बाद यिनजी, सेंसेन और जियाओ तीनों पब जाते हैं और यिनजी की एक पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं लिंजी को जेलस करने के लिए। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं, जो कि यिनजी से बात तो करना चाहता था लेकिन नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि यिनजी उसे सॉरी कहे।
वहीं पब में लिंजी रोने लगती है कि 2 दिन हो गए, लिंजी ने उससे अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। इस वक्त वो तीनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो चुकी थी, इसीलिए सेंसन लिंजी को कॉल लगाती है और खूब बातें सुनाती है। फिर जियाओ सुनाती है और लास्ट में लिंजी। इसी बीच उन्हें गुआई का भी कॉल आता है जो कि जियाओ से बात करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन सेंसन उसे डांट कर कॉल कट कर देती है। इसीलिए गुआई गुशाओ को कॉल करके पूछता है कि यूजुअली सेंसन किस पब में जाती है। वहीं पब में लिंजी और सेंसन डांस करने चली जाती है और जियाओ अकेले बैठी थी। तभी एक लड़का आकर उसे अप्रोच करता है और उसे परेशान करने लगता है। वो उसे दूर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड की बुराई करने लगती है। तभी वहाँ पर गुआई पहुँच जाता है और उसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाती है मगर वो नहीं सुनता और वेटर से कहता है कि वो उनकी दोस्तों को बता दे कि उसे गुआई ले गया है। लिंजी और सेंसन जियाओ को ना देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन जब वेटर बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड गुआई उसे ले गया है तो दोनों शांत हो जाती हैं। अब कार में गुआई जियाओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि वो उसकी इस बात से गुस्सा थी कि कपल्स में प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है नॉल। अब वो उसे कार रोकने के लिए कहती है और अंत में गुआई को कार रोकनी ही पड़ती है। फिर गुआई बस उसे जाते हुए देखता रहता है। जिसके बाद सेंसन और लिंजी जब घर पहुंचते हैं तब गुशाओ बाहर खड़ा होता है। लिंजी के जाने के बाद गुशाओ सेंसन से कहता है कि क्या वो उसके प्रपोजल से डर गई है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रहे और इसी हाँ और ना में दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह गुआई गुशाओ को कॉल करके सेंसन से बात करने को कहता है और उसे मदद मांगता है क्योंकि वो जियाओ को सरप्राइज देना चाहता था। सेंसन ओके कहकर कॉल कट कर देती है और जियाओ को कॉल लगा देती है। वो उसे कहती है कि वो अपना लगेज तैयार रखे क्योंकि वो लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। जियाओ भी उसकी बात मान जाती है और अपने घर के बाहर लगेज पैक कर उसका वेट करने लगती है, लेकिन सेंसन की जगह वहाँ पर गुआई आ जाता है। वो उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा थी, इसीलिए उसने उसके लिए एक ट्रिप प्लान की है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के क्लिंजी होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उसके साथ रहना चाहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि पर अभी उसने उन्हें माफ़ नहीं किया है और कार में जाकर बैठ जाती है। गुआई उसकी ये हरकत देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद दोनों अपना टूर स्टार्ट करते हैं और जियाओ फिर से अपना ख्याली पुलाव पकाने लगती है, जिसमें गुआई उसे एक सरप्राइज देगा, एक पूरा बाथरूम सजाकर, लेकिन वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। जब उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है वो ध्यान देती है कि वो लोग शहर से दूर आ गए हैं। जियाओ के पूछने पर वो बताता है कि सालों बाद मीटियोर शार होने वाला है, इसीलिए वो उसे वही दिखाने के लिए ले जा रहा है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और किसी पुराने ब्रिज का नाम लेती है, जिसके लिए लोग ऐसा मानते हैं कि जो कपल उस ब्रिज को साथ में पार कर लेते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद गुआई 2 रूम्स की डिमांड करता है। अब पहले तो मैनेजर उन्हें देखता है और फिर कहता है कि एक ही रूम बचा हुआ है। गुआई पूछता है कि क्या उसमें सोफा है। उसके हाँ कहने पर वो लोग उस रूम को ले लेते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ते ही वो ओनर दूसरे कपल को भी यही कहकर कमरा दे देता है, जो देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। रूम तक पहुंचने के बाद पहले गुआई अंदर जाता है और देखता है कि सारा कमरा किसी हनीमून कपल की सूट की तरह सजाया हुआ था। अब वो किसी तरह से सारे डेकोरेशंस हटाता है और फिर जियाओ को अंदर बुलाता है। फिर वो उसे चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि वो घूमने जाने वाले थे और फिर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसी ग्लास ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जिसके बारे में जियाओ बात कर रही थी, लेकिन वो तो उसे देखते ही डर जाती है। अब गुआई उसे किसी तरह से शांत कराता है और दोनों हंसते खेलते गिरते पड़ते उस ब्रिज के कोने तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद गुआई जियाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब वो दोनों लाइफ टाइम तक साथ रहेंगे, और जिस पर दोनों स्माइल करने लगते हैं। वापस आकर गुआई कहता है कि वो एक और रूम ले लेगा, लेकिन जियाओ मना कर देती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो दोनों रूम में वापस चले जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी बाहर बहुत जोर से बारिश होने लगती है। अब खाना खाने के बाद दोनों ऑकवर्डली बैठे होते हैं। अब जैसे ही गुआई उठने लगता है तभी उसके हाथ से पिलो गिरने की वजह से वहाँ पर रखा हुआ कॉन्डम दिख जाता है, जो कि वहाँ पर पहले से ही रखा हुआ था, और दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। अब इससे पहले कि गुआई कुछ कह पाता जियाओ बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद गुआई काउच पर सोने की तैयारी करने लगता है और उस बॉक्स को फेंक देता है। बाथरूम में जियाओ शावर ले रही थी, तभी कुछ देखकर वो जोर से चिल्लाती है और गुआई बिना कुछ सोचे ही अंदर चला जाता है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है तो वो वापस से बाहर आ जाता है और जियाओ को सॉरी कहने लगता है, जिस पर वो उसे रूम से जाने के लिए कहती है। इसीलिए वो चला जाता है और एक दूसरा रूम ले लेता है। फिर जियाओ जब सेंसन को ये बात बताती है तो वो अपना सिर पटक लेती है। असल में जियाओ को ये टेंशन हो रही थी कि वो जियाओ के सामने बुरी दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ गुआई भी परेशान था क्योंकि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। इसी बीच पावर कट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसीलिए गुआई जियाओ का सोचकर उसके पास जाने लगता है और देखता है कि सभी लोग अपने रूम से बाहर आ गए हैं।
वो उस भीड़ में भी जियाओ को ढूंढ लेता है और उसे गले लगा लेता है, जिस पर वो उसे कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो। जिसके जवाब में गुई कह देता है कि वो अंधेरे में भी जियाओ को पहचान लेगा और उससे पहचानने में वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। इसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं और कैंडल जलाकर बैठे होते हैं। तभी जियाओ उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आया, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे लगा कि जियाओ अंधेरे से डर रही होगी। जिस पर जियाओ जवाब देती है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसे बारिश से डर लगता है और ना ही उसे अंधेरे से, ना ही कीड़े मकोड़ों और स्नेक से। ये सुनकर गुई भी हंसने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सुबह सनराइज देखने के लिए जल्दी उठना था। जब वो दोनों बेड पर लेटे होते हैं तो जियाओ अपने सर उसके कंधे पर रख कर लेट जाती है और जियाओ के साइलेंस को देखकर वो समझ जाता है और कहने लगता है कि वो ज़्यादा ना सोचे। वो जानता है कि उसकी एज के लोगों में ये कॉमन होता है कि वो अपने पार्टनर्स के सामने हमेशा खूबसूरत दिखे और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि वो कभी भी उनके सामने खराब दिखे। लेकिन एक टाइम के बाद ये सब खत्म हो जाता है और वो इस बारे में ना सोचे, उनके लिए वो हमेशा ही खूबसूरत दिखती है। ये सुनकर जियाओ को अच्छा लगने लगता है और वो सो जाती है। अगली सुबह गुई पहले उठकर जियाओ को ही देख रहा था, जो किसी बच्चे की तरह सो रही थी। फिर वो उसके चेहरे को थोड़ी देर तक एडमायर करता रहता है और उसकी पिक्चर क्लिक करता है। फिर वो उसे बड़े ही प्यार से उठाने लगता है। अब थोड़ा ड्रामा करने के बाद वो एक स्माइल के साथ उठ जाती है और अगले सीन में दोनों हिल टॉप पर बैठे होते हैं। वो दोनों सनराइज देख रहे होते हैं। तभी गुई उसे बताता है कि बहुत पहले जब उसके करियर की स्टार्टिंग थी, तब वो यहाँ इसी विलेज में वॉलंटियर कर रहा था। उस वक्त उससे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था, एक अच्छा डॉक्टर बनना था और अभी उस मंजिल को पाने में बहुत ही वक्त है। जियाओ भी उसे बताती है कि कुछ साल पहले वो भी यहाँ पर वॉलंटियर वर्क के लिए आई थी एक एलिमेंट्री स्कूल में। तब उसने यहाँ पर एक डॉक्टर को देखा था जिसने उसके साथ के बच्चे की जान बचाई थी। वो डॉक्टर बहुत ही सीरियस था अपने काम के लिए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे, बिल्कुल इमोशनलेस। उसकी बातें सुनकर गुई जियाओ से उस डॉक्टर के बारे में पूछता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।